बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अच्छी बात, कायनात की सबसे महंगी चीज एहसास है जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होती। दोस्तों देखें, कायनात में अगर हम सबसे एक्सपेंसिव किसी चीज का नाम लें तो वो है एहसास। एहसास होता है जी कि देखें, ये हर दोस्त का दोस्त के साथ होना चाहिए। यहाँ लगा लें भाइयों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में। आप देखें कि एहसास एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी के साथ जब सिंसियर होते हैं तो वो खुद ब खुद उसकी खुशबू आती है। यानी कि मिसाल के तौर पे देखें, अगर कोई आपका दोस्त आपकी हर मुश्किल में आपके काम आ रहा है, आपका हर मामले में आपका एहसास कर रहा है कि कोई भी मामला वो तमाम लालच को बालातर रख के आपके साथ मुखलिस होके चल रहा है, तो वो सबसे बड़ा एहसास यही होता है। और आपको बकायदा उस चीज़ की स्मेल आएगी कि जो आपके साथ एहसास के साथ चल रहा है या जो नहीं चल रहा, वो वाज़ेह डिफरेंस जो है आपको महसूस होगा। तो इस चीज़ का बड़ा फुकदान होता जा रहा है इस दुनिया में। जो हमारे पाकिस्तान में लगा लें या हम सब में ये चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। एहसास जैसी चीज़ अगर किसी के पास है तो वो बहुत महंगी चीज़ है, एक्सपेंसिव चीज़ है, और जो आपके साथ एहसास से चलता है उसकी कदर करनी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो का थंबनेल आपके सामने रखने जा रहा हूं। ऑल वर्ल्ड मार्केट क्रैश्ड, ब्लड बाथ, लालो लाल। आज की वन न्यूज ने मार्केट में पैनिक डाला। कल मार्केट कैसी हो सकती है? जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की 5 कॉल के रिजल्ट हैं जो हमने अपने सिल्वर गोल्ड ग्रुप में दी। दोस्तों देखें, सबसे पहले तो कुछ खबरें सामने रखते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स को देखते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी कैंडल पे आएंगे कि क्या सूरत हाल चल रही है, जो कि मार्केट में कल एक अच्छा उछाल आया और आज प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। सबसे पहली खबर है जी कि हुकूमतों के बैंकों से कर्जे आमदनी में कमी के बायस कम हो गए। टैक्स की वसूलियों में कमी के दरमियान वफाकी हुकूमत के बैंकों से कर्जे मौजूदा माली साल के पहले 7 माह और निस्फ में 84% कम हो गए। वजीर आजम ने 2029 तक $60 अरब की बरामदात का हदफ दोबारा यकीन दिलाया। पाकिस्तान का हदफ 2029 तक बरामदात को $60 अरब तक बढ़ाना है। ये हदफ वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने पर दोबारा यकीन दिलाया गया। IMF के लिहाज से खबर है जी कि पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF के साथ मुज़ाकरात में एक मजबूत आगाज किया है। और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मंगल को कहा कि टैक्स की कमी 1 खरब रुपए से नुमाया तौर पर कम होने की तवक्का है, क्योंकि अदालत में बड़ी वसूलियों की उम्मीद है। अच्छी खबर है जी, पॉजिटिव खबर है। उसके बाद है जी, PAC ने अरबों रुपए के गैर हिसाब शुदा फंड्स की निशानदही की। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मंगल को इक्तिसादी अमूर के डिवीजन वजारत खारजा के ऑडिट रिपोर्ट्स का जायजा लिया, जो माली साल से बेकायदगियों को जाहिर करती है। अगली खबर, पाकिस्तान ताजिकिस्तान में तजारत को फ़रोग देने के लिए बराह रास्त परवाज़ों की ज़रूरत पर जोर दिया है। पॉजिटिव है जी ये भी। मुकामी सीमेंट की तरसील जो कई महीनों की मनफी रफ्तार के बाद जनवरी के माह में 11.64% का इजाफा दिखाई दिया। फरवरी 2025 में इस रफ्तार को बरकरार रखने में थोड़ा सा नाकाम रही, लेकिन उसके जो फिगर्स हैं कुछ हौसला अफजा हैं। पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की जानिब से जो है वो जारी करदा अदादोशुमार के मुताबिक फरवरी 2025 में सनत की जानिब से मुकामी सीमेंट की तरसील 3.065 मिलियन टन थी, जबकि फरवरी 2024 में ये 2.869 मिलियन टन थी, जो कि 6.82% का मामूली इजाफा जाहिर करती है। सोने की कीमतों में मंगल को आलमी नरखों में इजाफे के बाद इजाफा जारी। मुकामी मार्केट में सोने की कीमत फी तोला 48 रुपये बढ़कर 3,06,300 रुपये पर जा पहुंची। देखें दोस्तों, बात है कि जब तक जो है अनसर्टेनिटी रहेगी, जैसे कि वर्ल्ड जितनी मार्केटें देखें क्रैश हुई हैं, ठीक है, वो इसी वजह से कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट आए हैं उनकी तरफ से कुछ इस तरह के बयान के पूरी दुनिया को एक दफ़ा उन्होंने हिला के रख दिया है। जो टैरिफ्स बढ़ाने जा रहे हैं पूरे यूरोप पे, अमेरिका पे, कनाडा पे, मैक्सिको और चाइना पे, और इसके अलावा भी बातें हो रही हैं और कुछ थ्रेट्स जैसे ईरान को और मुख्तलिफ कंट्रीज़ को जो हैं वो मार्केट को तकरीबन पूरी दुनिया की मार्केट को डिस्टर्ब कर रही हैं।
और ये देखें मामला कब तक थमता है। बहरहाल ये मार्केट्स पे इन्होंने काफ़ी इम्पैक्ट किया हुआ है, ठीक है। और गोल्ड की भी यही वजह है, जब तक अनसर्टेनिटी रहेगी गोल्ड का रेट जो है इजाफा होता रहेगा, ये कम नहीं होगा। पाकिस्तान मुमकिन तौर पर $7 अरब के IMF कर्ज के पहले जायजे में कामयाब होगा, आमदनी में पेशरफ्त के साथ। ठीक है जी, IMF के लिहाज से ये पॉजिटिव खबर है। तेल की कीमतें सप्लाई में इजाफे और टैरिफ की तशवीश की वजह से तीसरे दिन कम हो गई। मजीद तीसरे दिन भी ऑयल की मार्केटें गिर गईं। पाकिस्तान के लिए ये बेहतर है। देखें, $68 फी बैरल पे आया था। अगर ये कम होके 60-62 पे आ जाता है या 55-56 पे आ जाता है, तो मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया खबर है। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी ने 21 अरब रुपए से जायद के 5 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी है। ये फैसला 68वीं PDWP इजलास के दौरान किया गया, जिसकी सदारत मनसूबाबंदी और तरक्की P&D बोर्ड के चेयरमैन बैरिस्टर नबील अहमद ऐवान ने की। दोस्तों, एक दो बस खबरें, लास्ट खबर रह गई है जी। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा से कहा गया है कि वो रिफाइनरी और ऑयल मार्केटिंग यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है मुश्तरका मीटिंग बुलाए, ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की बिला रोक टोक फराहमी को यकीनी बनाया जाए। उसके बाद है जी कि नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की पर एतमाद का इजहार किया। उम्मीद करते हैं कि मुल्क 2023 तक G20 में शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये खबरें थी जिन्होंने मार्केट को असरअंदाज किया। और असल जो खबर एक ये भी थी, जो रात को आपने देखा कि मार्केट तमाम वर्ल्ड की, इंडिया से लेके चाइना तक और चाइना से लेके यूरोप तक और यूरोप से लेके मैक्सिको कनाडा तक, तमाम मार्केटों में ब्लड बाथ, कोई मार्केट नहीं बची। तमाम जो है आप देखें कि रेड ब्लड बाथ है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मार्केट तो ठीक है, हटके है इससे, तमाम मामलात इसके डिफरेंट हैं इनसे। लेकिन एक चीज़ आप देखें कि ग्लोबल मार्केट्स का भी बहुत इम्पैक्ट होता है। इन्वेस्टर की सारी बाज़ारों पे नज़र होती है। तो जब इस तरह के मामलात होते हैं तो हमारी मार्केट भी असर ले जाती है। लेकिन अगर आप देखें तो मार्केट, ग्लोबल मार्केट में जो है 2022 से एक उठाव शुरू हो चुका था, यानी कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के लेवल्स इन्होंने दिखाए अच्छे बुलन की। लेकिन हमारे पॉलिटिकल हालात तब ठीक नहीं थे, बेहतर नहीं थे, जिसकी वजह से ये मार्केट हमारी डाउन रही। और 2023 के मिड और 24 में कुछ मार्केट में उछाल आया। तो ये हमारे इकोनॉमिकल और फंडामेंटली जो हमारे अपना इकोनॉमिकल और फंडामेंटली हमारे जो मुल्क की और इकोनॉमी के हालात हैं वो इस वक्त ठीक हैं, हालात अंडर कंट्रोल हैं तमाम मामला। तो ये वक्ती तौर पे एक करेक्शन है और ग्लोबल मार्केटों का कुछ असर है। और दूसरे नंबर पे ये है कि गोल्ड जैसे बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये भी एक अनसर्टेनिटी है कि आगे क्या होने जा रहा है, कि इसको पढ़ लगे हुए हैं। तो आज भी आपने देखा मार्केट 500-600 तकरीबन प्लस रही। आखिरी एक घंटे में एक बड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई और मार्केट गिरते गिरते उसने वो 500 पॉइंट भी निकाले और 500 पॉइंट माइनस अलहदा से कर गई, यानी कि 1000 पॉइंट की कमी है। और उसमें आपने देखा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग ऑयल एंड गैस सेक्टर में आई। और उसकी बुनियादी वजह जो ऊपर खबर आपके साथ शेयर की है कि जो इंटरनेशनल क्रूड प्राइस, ब्रेंट, जो ऑयल की मंडियों के प्राइस है बहुत तेज़ी से गिरे हैं अनसर्टेनिटी की वजह से, जो ट्रम्प साहब के बयानात आ रहे हैं। तो ऑयल एंड गैस के ज़्यादा गिरने की वजह से मार्केट में पैनिक आया और मार्केट नीचे। बाकी आप देखें ओवरऑल तो वो बेहतर है। और फार्मा सेक्टर भी जो कल बढ़ा था, आज वो भी इसने हिस्सा लिया और साथ दिया ऑयल एंड गैस सेक्टर का। अगर आप देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर और फार्मा ने ही जो पॉइंट निकाले हैं, बाकी चीज़ें तकरीबन ठीक है। मार्केट कल भी आपको एक जो है थोड़ा प्रेशर दिखा सकती है। जब तक कोई ब्रेक थ्रू अच्छा नहीं आ जाता, मार्केट थोड़ा मजीद नीचे जा सकती है 11,600 से 700 के लेवल। यहाँ से मार्केट रीबाउंड हो सकती है और दोबारा से आपको 1,12,250 और 1,13,500 का लेवल दिखा सकती है। लेकिन जैसे ही मार्केट बढ़े, प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए लाजमी, क्योंकि मार्केट का अपडेट होना, ऊपर नीचे होना, ये थोड़ा खतरनाक है। और दूसरे नंबर पे कैश अभी नया आप इस्तेमाल ना करें। जो चीज़ आपके पास पड़ी है उसको ऊपर बेचें और नीचे बायबैक करें, ठीक है। और कोशिश करें 50 से 60% कैश को इन हैंड रखें और अभी एंटर ना करें जब तक मार्केट स्ट्रॉन्ग नहीं होती और 1,16,000 या 17,000 के लेवल पे तक नहीं जाती। आपने अपने इस पैसे को होल्ड ऑन रखना है, ग्लोबल सिचुएशन भी देख के
और कंट्री के जो हमारे मामला देख के, IMF के देख के पॉजिटिविटी नज़र आएगी, मामला बेहतर होंगे तो इंशाल्लाह खुल के फिर डालेंगे भी पैसे। लेकिन तब तक पैसों को आप इन हैंड रखें, 50 से 60%, बाकी से काम करें। तो दोस्तों ये स्टॉक आज स्टेबल भी रहे हैं, कल जो है ये रीबाउंड भी होने के इनके काफ़ी चांसेस हैं। ये मीज़ान बैंक है, इसमें मारी एनर्जीज है, नेट सॉल है, एच कार है, DGKC है, PPL है। ओके, एक तो ये ओवरसोल्ड भी हैं और अपनी रैलीज में भी इतना ज़्यादा अभी ये बना नहीं सके, और कल जो है वेटेज वाले स्टॉक भी हैं, कल ये एक अच्छी रिकवरी शो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल। कॉल खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।